हाँ यस स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार काबुल स्थित दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालकर स्वदेश ले आई। अब अगली चुनौती वहां रह गए अन्य भारतीयों को लाने की है। इनमें वे हिंदू सिख भी हैं जो अफ़गानिस्तान के ही निवासी हैं। चूँकि अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ही अस्थिर और दहशत फैलाने वाले हैं, इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के काम को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। यह काम पूरा हो जाने के बाद ही भारत को अफ़गानिस्तान के संदर्भ में अगला कदम उठाना चाहिए। फिलहाल वहाँ के तेज़ी से बदलते हालात पर निगाहें जमाए रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं। मौजूदा स्थितियों में भारत अपने अगले कदम का तब तक निर्धारण नहीं कर सकता जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व वाली कैसी सरकार गठित होती है और वह किस तरह की शासन व्यवस्था चलाती है। भले ही तालिबान नेता यह कहने और जताने में लगे हों कि वे बदल गए हैं और उनसे किसी को घबराने या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। सच तो यह है कि खुद अफ़गानिस्तान की जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है और इसीलिए हज़ारों अफ़गानी जैसे तैसे वहाँ से निकल आना चाहते हैं। समस्या केवल तालिबान के भावी रुख रवैये को लेकर नहीं, बल्कि इसकी भी है कि वे किसके इशारे पर चलना पसंद करते हैं। इसकी भरी पूरी आशंका है कि वे पाकिस्तान और चीन के हिसाब से अपनी रीति नीति तय करेंगे। ये कतर, तुर्की और रूस के प्रभाव में भी आ सकते हैं। इन सब देशों और ख़ासकर पाकिस्तान, चीन और रूस का मकसद अफ़गानिस्तान में स्थिरता लाना नहीं, बल्कि उस रिक्तता को भरना है जो अमेरिका के वहाँ से निकल जाने के कारण पैदा हुई है। अफ़गानिस्तान अमेरिका विरोधी शक्तियों का अखाड़ा बन जाए तो हैरत नहीं। जो भी हो, पाकिस्तान और चीन का भारत विरोधी रवैया किसी से छिपा नहीं। ये दोनों देश अफ़गानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। भारत को जितना सतर्क अफ़गानिस्तान के नए शासन से रहना होगा, उतना ही पाकिस्तान और चीन के रवैये को लेकर भी। चूँकि तालिबान के अफ़गानिस्तान में काबिज होने के बाद वहाँ किस्म किस्म के आतंकी संगठनों के सिर उठाने का खतरा है और यह किसी से छिपा नहीं कि लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी गुटों की तालिबान से साठगांठ है। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा न पैदा होने पाए। यह सही समय है कि वह कश्मीर में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। शिक्षण संस्थान सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि एक आदर्श नागरिक का भी निर्माण करते हैं। शिक्षण संस्थानों में हिंसा व किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप कतई नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ से शिक्षित लोग देश विदेश में
प्रमुख पदों पर हैं। हिमाचल विश्वविद्यालय हिंसा के कारण गलत वजहों से सुर्खियों में रहा। ऐसी स्थिति में बचने के लिए अब विश्वविद्यालय में बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। जो लोग किसी कार्य के लिए विश्वविद्यालय में आएंगे उन्हें भी अपनी पुख्ता पहचान दिखानी होगी। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह सराहनीय फैसला है। इससे हिंसा व अन्य छात्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का इतिहास रक्त रंजित रहा है। छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा में कई छात्रों की जान भी गई है। इसके बाद भी यहाँ पर आए दिन छात्रों में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। हद तो यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में बने छात्रावास भी राजनीति और हिंसा का अड्डा बनते रहे हैं। यह कतई आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती। पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्ती के बाद हालात कुछ बदले हैं, लेकिन अब भी हिंसा की घटनाएं सामने आ जाती है। परिसर में प्रदर्शन किया जाना आम बात हो गई है। पिछले दिनों में 2 छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में झगड़े भी हुए हैं। यह सही है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रदर्शन किए जाएं। शांतिपूर्ण तरीके से भी मांग उठाई जा सकती है। शिक्षण संस्थानों में हिंसा से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। इसके अलावा यदि किसी तरह के विवाद में कोई विद्यार्थी फंस जाए तो उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। बेशक विद्यार्थी शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले, लेकिन मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अभिभावक किस तरह उन्हें शिक्षा दिला रहे हैं। विश्वविद्यालय के नए निर्देश का सभी को पालन करना चाहिए। इससे परिसर में पढ़ाई का माहौल बनेगा। सभी छात्र संगठनों को विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले का सम्मान करना चाहिए और व्यवस्था बनाने में सहयोग करना चाहिए।